चलिए बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 6 को हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th, और उसको थोड़ा सा आगे की तरफ हम लेके चलते हैं आज, ठीक है ना। इससे पहले वाली वीडियो जो वीडियो नंबर 1 थी, ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हमने कुछ इस चैप्टर का परिचय दिया था, कुछ खास बातें, छोटी छोटी बातें जो आपने पहले भी पढ़ी थी उनको रिकॉल किया था और समझाने का प्रयास किया था, ताकि हम लोग इस चैप्टर में कमांड बना सकें। तो आज हम कुछ काम करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी आज हम लोग करेंगे, ताकि आपको इस चैप्टर की कमांड बने। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा, सबसे पहली जो बात हम लोग करेंगे, दो अभिग्रहित हैं। अभिग्रहित मतलब ऑक्सिमम होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं जो कि प्रैक्टिकली प्रूव किए जाते हैं कि क्या इसमें दो अभिग्रहित हैं, उनको याद रखना जरूरी है आपके पास में। अभिग्रहित, आपके पास में अभिग्रहित को अंग्रेजी में ऑक्सिमम कहते हैं, ठीक है, AXIOM, ठीक है, ऑक्सिमम। एक तो एक है और दूसरा भी हम इसके विपरीत बताएंगे। पहले एक समझ ले, उसके बाद में बेटा हम लोग दूसरे पे जाएंगे, ठीक है, आपके पास में। तो पहला क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहती है पहले की, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, 6.1 करके अभिग्रहित है, और इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन पहले लिखना जरूरी है कि क्या इसने कहा है। यदि आपके पास में यदि एक किरण, इसका मैं यूज बहुत करूंगा क्वेश्चंस के अंदर, इसको समझ लेंगे। पहले मैं लिख दूं फिर समझाता हूं। यदि एक किरण पर आपके पास में एक रेखा आपके पास में खड़ी हो, समझ लेंगे, खड़ी हो, अभी बता रहा हूं क्या चक्कर है ये, खड़ी हो तो इस प्रकार, ठीक है ना, आपके पास में बने दो आसन्न कोण। ये आसन्न कोण क्या है अभी क्लियर करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ जरा, मैं लिख दूं जरा। आसन्न, आपके पास में आसन्न कोणों, ठीक है, आपके पास में कोणों का योग जो है बेटा वो 180 अंश होता है, 180 डिग्री होता है। ये एक अभिग्रहित है आपके पास में, एक ऑक्सिमम है, एक रिजल्ट है, जो कि आप लोग, अगर मैं अभी समझाऊं इसको तो आप कहोगे गुरुजी ये तो हमें पहले ही पता था, ये कोई नई बात थोड़ा ही है, लेकिन इसको याद रखेंगे, इसका क्वेश्चन में यूज करेंगे। इन्होंने कहा है कि यदि एक किरण पर, हमने कोई किरण बना ली इस तरीके से, ये बिल्कुल ठीक बात है, कोई हमने क्या किया कि इस पे एक लाइन खड़ी कर दी, खड़ी मतलब कैसे भी ऐसे करके कर दी हमने। तो आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि इसमें दो कोण बने हैं। एक कोण बेटे ये वाला बना है और एक कोण ये वाला बना है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं इसको A कह दूं और इस वाले पॉइंट को उधर कहीं B कह दूं, उसको C कह दूं, इसको हम D कह दें, बात समझ में आ रही? तो हमारे इसमें दो कोण बने हैं। दो कोण कौन से कोण बने हैं? एक तो बना है कोण BAC, इट मीन्स ये वाला, बिल्कुल ठीक बात है। तथा हमारे पास में दूसरा कोण बना है कोण CAD, और दोनों ही क्या है, ये आसन्न कोण है। कैसे कोण है? आसन्न कोण है। ये आसन्न कोण कौन से कोण होते थे? पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से बताया गया है। एडजेसेंट एंगल इनको अंग्रेजी में कहते थे। और इनकी खास बात चलो एक बार और बताता हूं कि ऐसे दो कोण जिनका जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, वो कॉमन हो। देखो दोनों कोणों का ये ए जो है कॉमन है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। और कोई एक भुजा, जो कोण की भुजाएं होती हैं, तो उनमें से एक भुजा उभयनिष्ठ हो। कैसी हो? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ शब्द का अर्थ समझिएगा। उभयनिष्ठ को हम लोग कल भी वीडियो नंबर पहले में बताया था। इसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। इसमें कॉमन कौन सी है? ये है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये कॉमन हो, तो वो ये कह रहा है इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, कोण अगर BAC प्लस कोण CAD को मैं जोड़ दूं तो रिजल्ट 180 डिग्री आता है। बिल्कुल सही बात है, रिजल्ट 180 डिग्री ही आएगा, रिजल्ट 180 डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा थी ना, और सरल रेखा पे हम लोगों ने पढ़ा था, सरल रेखीय कोण, रिजु कोण जिसको बोलते हैं हम लोग, वो 180 डिग्री का ही होता है। तो ये पहली आपकी जो ऑक्सिमम है, यानी कि जो अभिग्रहित है, वो ये बात बताती है हमें कि अगर हम किसी रेखा पे या किसी भी किरण पे एक लाइन खड़ी कर दे तो दो कोण बनेंगे ही बनेंगे, और उन दोनों कोणों का जो योगफल है बेटा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है,
तो ये पहली चीज है, इसका मैं यूज करूंगा क्वेश्चंस के अंदर अभी थोड़ी देर में। अब एक दूसरा और है हमारे पास, इसी के इसका विपरीत रिजल्ट है। इसका क्या है? विपरीत। इसमें कहा गया कि अगर हम लोग क्या करें, एक किरण पर एक दूसरी किरण हम खड़ी कर रहे हैं, रेखा खड़ी कर रहे हैं, ये उसका उल्टा क्या है, मैं इसको क्लियर करता हूं फिर मैं आपको बताता हूं, लेकिन इसको मिटाऊंगा नहीं, अभी समझाऊंगा। उसका विपरीत है बिल्कुल, इसका विपरीत, अलग नहीं है कुछ भी, सेम यही है। जो हमारे पास अभिग्रहित दो है, अभिग्रहित आपके पास में, यानी कि अंग्रेजी में इसको फिर लिख लें एक बार, याद रहेगा, एक्सियम, ठीक है। जो दो है बेटा, दो है, उसमें ये कहा गया है कि क्या कहा गया है, उसको जरा आपकी एनसीईआरटी में भी बेटे बताई गई हैं बातें हैं, और आप इनको अगर अच्छे से पढ़ें तो ज़्यादा। उसने कहा यदि आपके पास में यदि दो आसन क्लियर हो चुका है, दोबारा मत पूछिएगा, आसन्न कोणों का योग जो है, योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो उन कोणों की आपके पास में, तो उनकी अउभयनिष्ठ, ये शब्द समझिएगा। अउभयनिष्ठ का मतलब एक भी अभी भी मैंने पढ़ाया था, एक शब्द था उभयनिष्ठ। क्या था? उभयनिष्ठ। क्या था बेटा? उभयनिष्ठ। और एक आया अउभयनिष्ठ। मतलब उभयनिष्ठ का मतलब आप लोगों को पता है कि कॉमन है, इसका मतलब क्या है? कॉमन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका मतलब है जो कॉमन ना हो, नॉट कॉमन आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। आइए बताते हैं, यदि दो आसन कोणों का योगफल 180 हो तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, ठीक है ना, भुजाएं आपके पास में, भुजाएं एक सरल रेखा बनाती हैं, एक रेखा बनाती हैं। ये दूसरा पॉइंट है, बनाती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब वही है, इस बार क्या कहा है उसने, अगर हमने कह दिया हमारे पास ये लाइन है, हमें नहीं पता ये सीधी है कैसी, ये बना दिया हमने, इसको कहा चल इस बार x बोल लें, इसको क्या कहते हैं? y कह लें। वो कह रहा है कि अगर x प्लस वाई का मान 180 हो, यानी इन दोनों कोणों का योगफल 180 हो, तो ये जो इनकी साइड है, अच्छा देखो, इनमें इन दोनों x और y में कॉमन कौन सी है? ये वाली है ना बेटा, इसको तो हम लोग कहेंगे उभयनिष्ठ। ये तो है उभयनिष्ठ। कैसी है? उभयनिष्ठ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इधर से अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b कह दूं, इसको मैं इधर c कह दूं, इसको वाले को d कह दूं, तो जो हमारे पास AB है और AC है, AB तथा जो AC है, ये कहलाएंगी अउभयनिष्ठ, यानी कि जो कॉमन नहीं है, अउभयनिष्ठ। बात समझ में आ रही है? अउभयनिष्ठ। तो हमें यही कही गई है कि अगर इन दोनों का योगफल 180 हो, तो जो AB और AC हैं, ये एक सरल रेखा बनाएंगी, एक रेखा बनाएंगी, जो कि आपको दिख रहा है, एक रेखा बनाएंगी। तो ये दो रिजल्ट हैं, आप लोग इनको समझ लीजिएगा। अगर अभी थोड़ा कंफ्यूजन दिमाग में बन रहा होगा तो घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली यूं दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस में बढ़ेंगे, अभी मैं आपके सामने एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, एग्जाम्पल भी कराऊंगा। वजह है क्योंकि देखो, नॉर्मल जो आपका गणित होता है उसमें तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, इसमें भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, लेकिन सबसे बड़ा पंगा कहाँ फंसता है बेटा? वो फंसता है कि जब आप इसको लिखते हो, बच्चों को सवाल करना आता है, लेकिन राइटिंग तरीका, यानी कि मेथड जो राइटिंग का है, लिखने का जो तरीका है, वो क्लियर नहीं हो पाता। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसी की वजह से मैं जितने क्वेश्चंस, आपको सिर्फ एक काम करना है, मुझे फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करता हूं उसी तरीके से आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। जब मैं एक दो एक्सरसाइज आपके सामने लिख लूंगा तो शायद मुझे लग रहा है आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि कैसे राइटिंग करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अभी मैं इसका कुछ यूज मेरे पास में नहीं है, आप सिर्फ याद रखिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। और राइटिंग का मतलब है लिखने का जो तरीका मेरा है उसी को फॉलो कीजिएगा, अपनी कॉपी में भी उसी तरीके से क्वेश्चंस को करिएगा और समझ के करिएगा। ऐसा नहीं है कि तुम लोग नकल करो, मेरी नकल नहीं, क्वेश्चन को समझ के और लिखने का तरीका समझना, कैसे आप लोगों को क्वेश्चन करना है। जैसे इसमें सबसे पहले हमारे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय आती है, एक प्रमेय आती है, मैं ऊपर से भी रफ कर रहा हूं ताकि मुझे और स्पेस मिल जाए, तो ये सबको पता ही चल गया ना, ठीक है। आपके पास में एक प्रमेय आती है बेटा, और प्रमेय नंबर है, प्रमेय है आपके पास, प्रमेय, ठीक है, प्रमेय है आपके पास में 6.1। कौन सी प्रमेय है? 6.1 आपके पास में। और 6.1 प्रमेय क्या कहती है?
आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप लोगों को मैंने उसका जो है कटिंग लगा दिया है, राइटिंग करने में समय लगता। कहा गया है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब इसमें दो शब्द आए हैं, आप दिख रहा होगा आपको कि अगर दो रेखाएं, हम लोग चित्र से क्लियर करते हैं, पहले डायग्राम से क्लियर करते हैं। मान लिया मेरे पास में बेटे एक रेखा ये है, क्लियर है, और दूसरी रेखा हमारे पास में ये है, हमारे पास में है ना। इसका नाम मैं कह देता हूँ, ये वाला ए पॉइंट हो गया और ये हमारे पास में बी पॉइंट हो गया, यानी कि ए भी एक रेखा है, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी रेखा मेरे पास में बेटे ये सी है और ये डी है। इस तरीके से हम लोग इसको निशान बना देते हैं इधर, ऐसे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, बिल्कुल ठीक बात है। ये दोनों बेटे हम लोग मानते हैं कि हमारे पास इस ओ पॉइंट पे कट करते हैं, इसको हम ओ बोल देते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो भाई साहब कह रहे हैं कि तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे आराम से, बड़ी आसानी से, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही कर रहा हूँ, आप लोग इसको समझिएगा बहुत तसल्ली से, भले ही चाहे आज पूरी पीरियड में यही हो, लेकिन आप लोग समझिएगा। शीर्षाभिमुख कोण मैंने आपको समझाए थे पिछली वीडियो में, एक बार फिर बताते हैं कि दो रेखाएं जब आपस में काटती हैं तो जिनके शीर्ष मिलते हैं ऐसे करके, ये अगर ये x है तो ये भी x होता है, शीर्षाभिमुख कोण ये आपके पास में होते हैं, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो कोण है, यानी कि ये जैसे कि ये वाला कोण है बेटा, ये वाला बिल्कुल ठीक है, वो इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला जो कोण है ये वाला, वो इसके बराबर होगा। हमें ये सिद्ध करना है ये हमें सिद्ध करना है बेटा। तो सिद्ध बड़े आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर हम वही यूज करेंगे जो अभिगणित जो लिखी है हमने, जो रिजल्ट अभी डिस्कस किया उसी से कर देंगे हम लोग। लिखने के तरीके पे फिर जोर दीजिएगा। सबसे पहले जब कोई परमेय करते हैं, परमेय, तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म लिखते हैं, दिया है। दिया है का मतलब जो हमें स्टेटमेंट के अंदर बात हुई है, जिस बारे में दिया है, हमें क्या चीज दी है उसने कहा है, आप लैंग्वेज अगर पढ़ेंगे, उसने कहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो हमने मान ली, यहां लिख रहे हैं दो रेखाएं, हमें दिया है दो रेखाएं दी गई हैं, दो रेखाएं, और हमने कौन कौन सी रेखाएं मान ली बेटे, एक तो ए बी तथा आपके पास में कौन सी है, ए बी और सी डी। एक लाइन लिख दें, जो बिंदु आपके पास में, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इधर, जो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित आपके पास में करती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आई बात, यही तो दी गई है हमें, करती हैं, यही हमें बात कही गई है सिर्फ, और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, ये हेडिंग बनेगा आपका, अलग पेन से भी लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर लो, इसको भी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये तो भाषा की बात होगी कि हम कह रहे कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन अगर हम दिखाएं कि कोण कौन कौन से, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर होगा किसके, यानी कि ये वाला बराबर होगा कोण सी ओ डी, कोण सी ओ डी आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है। और नीचे की तरफ दूसरा भी तो बन रहा है ना आपके पास में, क्या कि ए ओ सी जो कोण है वो बराबर हो जाएगा इसके डी ओ बी, कोण डी ओ बी के। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बस उसमें वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये तो हमें पता है शीर्षाभिमुख कोण ये है, और ये हमको सिद्ध करना है। जब हम लोग सिद्ध करते हैं तो यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं सत्यापन, ठीक है ना, आपके पास में सत्यापन, या फिर आपके पास में हम ये कर देते हैं उपपत्ति भी लिखते हैं इसको, उपपत्ति। अरे वो शब्द थोड़ा सा टेढ़ी खीरे लिखना, चलो को लिख देते हैं उप आपके पास में पत्ती, यानी कि हम लोग इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, अदत्त है ये, ठीक है ना आपके पास में, इसको भी आप हेडिंग, यानी कि जो हम काम प्रूफ करने में करेंगे वो यहाँ से करेंगे। अब करना क्या है, बड़ा सिंपल है ये प्रूफ करना, बड़ा सिंपल इस वजह से है कि हमें बहुत आसानी से करेंगे। देखो अगर हम सी डी रेखा की बात करें, रेखा सी डी पर अगर सी डी की बात करें, ऐसे सी डी को मैं ऐसे उठा रहा हूँ, सी डी, ये सी डी है, इसको मैं सी कह दे रहा हूँ बेटा, इसको मैं डी कह दे रहा हूँ। इस पे कौन सी लाइन खड़ी है, इस पे लाइन खड़ी है ए, बिल्कुल ठीक बात है, ये ए ओ खड़ी है ना। सी डी पर रेखा
रेखा AO खड़ी है, क्या कर रही है, खड़ी है। अब जाइए जो पहला अभिग्रहित है, हमने ये कहा था कि अगर किसी भी रेखा के ऊपर एक लाइन खड़ी होती है तो इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योगफल 180 होता है, अभी हमने में पढ़ा है। तब हम लिखेंगे कोण जो आपके पास में कौन सा बनेगा, AOD। ये तो मैंने समझाने के लिए बना, इसी में देखिए ताकि आपको क्लियर हो, इसे छोड़ो, ठीक है ना। आप देखिए क्योंकि ये CD तो रेखा है, इस पे लाइन खड़ी है, तो कोण AOD प्लस कोण AOC, कौन सा, AOC बराबर किसके होगा, 180 के होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ी थी अभिग्रहित फर्स्ट, हमने ये बात करी थी अभी, बिल्कुल ठीक है नहीं, ये क्लियर ध्यान रखिएगा। अभिग्रहित फर्स्ट क्या था, अभी समझाया था मैंने। इसी प्रकार ठीक है ना, रेखा की अगर हम लोग बात करें, दूसरी रेखा कौन सी, AB। रेखा AB पर कौन सी लाइन खड़ी है आपके पास में, रेखा AB पर, इस AB पर, या तो इधर वाली ले लो या इधर वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सी ले लो, प्रूफ इन दोनों में से एक हो जाएगा आराम से। तो हम लोग कहते हैं OD खड़ी है ना, रेखा AB पर OD रेखा खड़ी है, क्या है, खड़ी है बेटा, OD रेखा खड़ी है। तो जब OD रेखा खड़ी है, इस AB पे ध्यान दीजिए, ये आपकी सीधी रेखा जा रही है और ये इस पे खड़ी है, तो यानी कि ये कोण प्लस ये कोण कितना होगा, 180, यानी कि एंगल AOD, देखिए ध्यान से, AOD प्लस कोण DOB प्लस कोण DOB आपके पास में बराबर किसके हो जाएगा, 180 के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दो, इसको आप सेकंड इक्वेशन कह दो, ये भी इसी तरीके से आएगी, अभिग्रहित फर्स्ट से हमने लिखा है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से के बराबर रख दें, लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 व 2 से क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों समीकरणों में क्या खास बात है कि इधर का लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा 180 के बराबर है, इस वाली का लेफ्ट हैंड का हिस्सा 180 के बराबर है, यानी कि दोनों समीकरणों का राइट हैंड हिस्सा 180 है। जब इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड तो बराबर होंगी, यानी कि ये पूरा हिस्सा जो है, मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये वाला, ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि लिखेंगे कि एंगल AOD प्लस एंगल AOC बराबर होगा बेटा एंगल AOD प्लस एंगल DOB के, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो सब लोग, आप जानते हो AOD इधर भी है, AOD इधर भी है बराबर की तरफ, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आया एंगल AOC बराबर आ गया आपके पास में एंगल DOB के। लो जी, रिजल्ट प्रूफ हो चुका आपके पास में, बिल्कुल ठीक है नहीं। तो हमने क्या कर दिया कि AOC जो है, इट मीन्स बेटे AOC यानी कि ये वाला जो है, ये वाला, इस वाले को अगर ये x है तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये भी x ही होगा। देखो कर दिया, नहीं कर दिया प्रूव। अब आपको ये वाला रिजल्ट जो है, कौन से वाला, ये वाला रिजल्ट प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक लाइन लिख देंगे यहाँ पे, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार, यहाँ से मैं डब्बा बना दे रहा हूँ, इसी प्रकार क्या होगा बेटा कि हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं कि AOD बराबर होगा कोण COD के। तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत आसान है लिखने का। जो तरीका मैंने इस्तेमाल किया है बेटा, उसी तरीके को आप यूज करिएगा और कोशिश करिएगा इन सिंबल्स को बहुत स्पष्ट बनाएं। कुछ लोग गलतियां करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कोण को ऐसे बना देते हैं या फिर कोण ऐसा बना दे AOD, मतलब कोई शब्द छोटे कोई बड़े, इससे थोड़ा सा ना मजा नहीं आता देखने में। दूसरी बात ये कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर नहीं होगा चेक करने वाले का। तो आप लोगों को चाहिए कि बहुत अच्छे से, जैसे मैंने पूरे सिंबल्स दिए हैं आपके सामने, इसी तरीके से नोट करें, ऐसे ही क्वेश्चन को करें। मैं क्वेश्चन कोई छोड़ने वाला नहीं हूं, अभी शुरुआती एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। अब इसमें हम लोग ये परमेय थी, इसको मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
और इसके सेकेंड पार्ट को चाहो तो आप प्रूव करके देखिएगा इसी तरीके से, है ना, और तैयार कर लीजिएगा इसका, बस कहने की बात ये है मेरा, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब इसी थ्योरम और अभिग्रहित एक, ये जो प्रमेय है इस पर और अभिग्रहित एक पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम्पल्स हैं हमारी किताब के अंदर। मैं इसको रफ कर रहा हूं और मैं चलता हूं एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि भैया सब लोग एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखें। थोड़ी सी भी अगर आपने लापरवाही इस चैप्टर में कर दी तो गारंटी कर रहा हूं भूत बन के डराएगा ये चैप्टर आपको। ये चैप्टर आपको ऐसा डराएगा कि जिंदगी में ज्यामिति समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किताब अपने पास रखिएगा और एक एक पॉइंट को, मैं ज्यादा बड़ा इसमें काम नहीं कराऊंगा अभी, एक एक पॉइंट को समझ के करें। कोई दिक्कत परेशानी है तो यार बताएं फिर कमेंट बॉक्स में। उदाहरण नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं, इसकी उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 बेटा इसमें। अब उदाहरण नंबर 1 आप लोग ये है कि अपनी बुक में देखिएगा बेटा, है ना। मैं लैंग्वेज आपके सामने पढ़ रहा हूं उदाहरण नंबर 1 की, और डायग्राम उसने कहा आकृति 6.9 में, यानी कि पहले एक आकृति बना लेते हैं। आकृति इस तरीके से है बेटा हमारे पास, ये है और ये है। इसको हमने, इन्होंने P कहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसने किसको क्यों कह दिया, इसको इन्होंने क्या कहा बेटा यहाँ पे R कहा है, और इसको हमने S कहा है, और ये बीच में हमारे पास कोई पॉइंट O है, ठीक। आकृति वही है जो अभी करा था हमने काम, ठीक है ना। आपके पास में बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। रेखाएं PQ, एक रेखा PQ होगी हमारे पास बेटे, ये वाली, समझ में आ रही बात। एक रेखा RS, ये RS रेखा हो गई जो कि दिख रही है आप लोगों को, RS, PQ और RS दोनों आपके सामने हैं। O पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिल्कुल सही है। यदि उसने कहा है, यदि उसने दिया है हमें, यदि कोण POR अनुपात कोण ROQ, इनका दोनों का अनुपात अगर 5:7 हो, कितना अनुपात हो, 5:7 हो, तो आपको पता है आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण POR बटे कोण ROQ हमारे पास दिया गया है 5/7। कितना दिया गया बेटा, 5/7। तो भाई साहब कह रहे हैं सभी कोण ज्ञात कीजिए। सभी कोण हम लोग को निकालने, सभी कोण मतलब इसके अंदर कितने कोण हैं, ऐसे इसके अंदर 4 कोण हैं, उन चारों कोणों को हम लोगों को निकालना। 2 मिनट का काम है, निकल जाएगा, सीधी सी बात है। हम लोगों को एक बात पता है, अभिग्रहित एक हमने जो पढ़ी थी उससे हम लोगों को बात पता है। अगर हम लोग बात करें, मैं इसको हल कर रहा हूं, यहां से क्या कर रहा हूं, हल, ठीक है। आपके पास में इसको यदि हटाओ, ये तो दिया ही है, मैं ये क्या है, ये दिया है ना। आपके पास में जो दिया है उसको हमने निकाल लिया बाहर। अब हम लोग इसको हल कर रहे हैं, वहां उत्पत्ति नहीं लिखेंगे, हम लोग हल लिखेंगे। हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। हल में क्या है, क्योंकि अगर हम इस रेखा की बात करें, जैसे अभी प्रमेय में करा था कि RS की बात करते हैं, रेखा RS पर रेखा PO खड़ी है, देख लो आप। इस RS जो रेखा है बेटा मेरे पास में, ये वाली, समझ में आ रहा, इस पे हमारी ये PO जो है वो खड़ी है ना, खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। तब अगर ये है तो ये खड़ी है, ये लाइन आप लोग पढ़िए, जो हमारा अभिग्रहित पहली थी वो ये कहती थी किसी रेखा पे अगर कोई लाइन खड़ी हो जाए तो जो 2 एंगल बनते हैं उनका योगफल 180 बन जाता है। तो यानी कि इसका और इसका योगफल 180 बनेगा, तो हम लिख देते हैं तब एंगल POS प्लस एंगल POR 180 डिग्री होगा। कोई मना करने वाला तो है नहीं, बिल्कुल ठीक है नहीं आपके पास में POR। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये थोड़ा सा मैंने अलग ले लिया, जो आपको दिए गए हैं। पहले देखो POR यानी कि इसकी बात हो रही है बेटा, इस वाले एंगल की, और ROQ इस वाले की बात हो रही है। तो आप लोग एक काम करें, तो करना आसान रहेगा। आसान क्यों रहेगा कि इस वाले कोण की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों ना बात रेखा PQ की करें। तो यहाँ RS की ना बात करके हम लोग करते हैं PQ की बात। किसकी, PQ की बात करते हैं। और PQ पर कौन सी रेखा खड़ी है बेटा, ये वाली OR या RO खड़ी है, रेखा RO खड़ी है, देखो खड़ी है। तो जब ये खड़ी होगी इस पे, तो फिर कौन से एंगल, एंगल POR प्लस एंगल
आपके पास में एंगल कौन सा, आर ओ क्यू, आर ओ क्यू 180 के बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक बात है। बस बन गया काम, हो गया हमारे पास में। अब हमें निकालना है एंगल कौन सा, पी ओ आर निकालना है। ये बराबर किसके होगा, ये होगा आपके पास में, आपने एक छोटी क्लासेस में क्वेश्चंस करे थे अनुपात के, कि हम लोग जब मान लिया अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास में मान लिया 60 हो और x अनुपात y इज इक्वल टू क्या होता हो हमारे जैसे 7:5 हो, तो अगर x का मान निकालना था तो कैसे निकालते थे हम लोग, जो x का अनुपात है यानी कि 7 है उस ऊपर लिखते थे, इनका अनुपातिक योग नीचे लिखते थे, 7 + 5 और गुणे जो इनका टोटल होता था 60, इसको हल करते थे और जो आपके पास में रिजल्ट आता था वो आंसर आ जाता था। ये हमने करा था काम। तो वही काम इसमें करते हैं हम लोग कि एंगल पी ओ आर बराबर होगा, इसका अनुपात कितना है, 5 है, 5 बटे इनका अनुपातिक योग, अनुपातिक योग यानी कि 5 + 7, 5 + 7 इंटू इनका योगफल कितना है दोनों का, देखो 180 है। इसको जो अगर मैं हल कर दूं, एंगल पी ओ आर को अगर बेटे मैं हल कर दूं तो आ जाएगा हमारे पास में 5 × 180 बटे 12, और 12 से ये कितनी बार कटेगा, 12 के 12, 12 पंजे 60, तो कहने की 15 पंजे 75 आपके पास में, यानी कि ये एंगल की वैल्यू आ गई, एंगल पी ओ आर जो है बेटे वो आ गया 75 डिग्री। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग निकालेंगे कौन से को, आर ओ क्यू को। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एंगल आर ओ क्यू को हम लोग निकालेंगे, और वो बराबर किसके होगा, इसका अनुपात कितना है आर ओ क्यू का, 7, 7 बटे 5 + 7 अनुपातिक योग इंटू 180, बिल्कुल ठीक है नहीं। तो अगर मैं इसको हल करूं एंगल आर ओ क्यू वो बराबर किसकी होगा, 7 × 180 बटे 12, ये कटेगा पूरा 15 बार, और 15 सत्ते होते हैं 105, कितने होते हैं 105। तो बेटे एंगल आपके पास में आर ओ क्यू जो है वो आ गया इतना। तो हमारे पास दो एंगल निकल आए, कौन कौन से, पी ओ आर ये तो आ गया 75 का, बिल्कुल ठीक है, और आर ओ क्यू ये वाला आ गया 105 का। तो बताओ बाकी कोण कैसे निकलेंगे, बड़ा आसान है भाई, ये इसके बराबर है तो ये भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री। तो सिर्फ लिखना है, लिखोगे कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल, सबको एक एक बार लिख देता हूँ। एंगल हमारे पास में आर कौन कौन सा, पी ओ आर इज इक्वल टू अभी निकाला है 75, निकल गया पहला एंगल हमारे पास में पी ओ आर निकल आया। फिर आर ओ क्यू ये अभी निकाला, आर ओ क्यू वो निकला हमारा 105 का, कितने का 105 का। थोड़ा दिमाग खपाना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं है कि एकदम से चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि थोड़ा सा लीग से हटके है। हटने का मतलब अब तक बड़ा सीधी सीधी कैलकुलेशन की है, एक्स वाई की गुणा की है, बड़े आसानी से आपने काम कर लिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ये राइटिंग जो प्रोसेस है, इसमें ये चित्र को भी देखना, साथ साथ कंसेप्ट को भी लगाना और सही तरीके से देखना, तो वो थोड़ा सा आपको और ज्यादा अलर्ट होने के लिए कहेगा, ठीक है। तो एंगल पी ओ आर 75 आ गया, ये हमारा 105 आ गया। अब एंगल बचे कौन से, एंगल बचे पी ओ एस, और पी ओ एस किसके बराबर होगा, आर ओ क्यू के, एंगल आर ओ क्यू के बराबर होगा बेटा, और ये कितना है 105 है, बिल्कुल ठीक है नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कारण जरूर लिखते रहना, साथ साथ क्या लिखते रहना, कारण जरूर लिखते रहना, ठीक है। आपके पास में कारण, इसका कारण क्या लिखोगे, यहां पे लिख देना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख, कारण जरूर लिखना है। ये मान के कॉपी चेक करने वाले बिल्कुल बेवकूफ आदमी, उसको सारी बात बतानी है शीर्षाभिमुख की वजह से। एक बचा, एक कौन सा बचा, पी ओ एस भी हो गया, अब बचा क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस, और क्यू ओ एस बराबर होगा पी ओ आर के, यानी कि ये वाला जो है इसके बराबर होगा एंगल पी ओ आर के, और ये कितना है 75 है। इसमें भी कारण क्या आ जाएगा, शीर्षाभिमुख, क्या आ जाएगी, शीर्षाभिमुख आपके पास में। तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं यार, एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो रही हो इस क्वेश्चन को करने का, एक तरीका और है, और तरीका मैं इस डब्बे में करा दूंगा। सिर्फ कैसे करा दूंगा, देखिए जो आपको दिया गया ये सेकेंड मेथड आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर समझ में आया तो बढ़िया, इसको भी करता तब भी पूरे नंबर। जो एंगल पी ओ आर है और आर ओ क्यू है,
इनका अनुपात कितना है, हमें दिया गया है एंगल POR बटे एंगल ROQ जो दिया गया है वो दिया गया है 5/7। तो आप यहाँ एक काम करें, एंगल POR को तो लिख लें बेटे 5K, क्या लिख लें 5K, और एंगल हमारे पास में ROQ को आप लोग कह दें 7K, कितना कह दें 7K, के हमने कोई शब्द ले लिया। अब हमें पता है ये वाली चीज तो हमें करनी पड़ेगी, ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी। इसे समीकरण अगर एक कह दें हम लोग, समीकरण एक में अगर हम लोग समीकरण एक से हम लोग बात करें तो इसका मान कितना है POR का, POR को मैंने माना 5K, तो 5K प्लस इसको क्या माना मैंने 7K बराबर किसके है 180 है। कैलकुलेट कीजिए, K का मान निकालिए, 12K बराबर 180 और K का मान आ जाएगा आपके पास में 180/12, यानी कि आ जाएगा काट के आ जाएगा 15। K का मान आ गया बेटे कितना 15। बस K का मान निकालते ही सारा काम हो गया। कैसे कैसे कि जो कोण POR है वो आ जाएगा कितना 5 गुणे K, 5 गुणे K मतलब K का मान कितना है 15, 15 गुणे 5, 15 15 75, ये आ गया 75। और यहाँ भी कितना आ रहा था, यहाँ भी कितना आ रहा था 75 ही आ रहा था। फिर एंगल हमारे पास में जो है ROQ जो है आपके पास में वो कितना है 7K, 7K का मान कितना है 15, 15 सत्ते मतलब लिखोगे आप लोग 7 गुणे 15 करोगे ना, फिर यहाँ पे करोगे तो जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा चलो यहाँ नहीं लिखते, ऊपर लिख लेते हैं, जो यहाँ से देखिएगा है ना। एंगल जो आपके पास में POR है वो बराबर किसके है 5K के है, और K का मान आपने कितना कैलकुलेट किया 15, तो 5 गुणे 15, 15 पंजे 75 आ गया, हो गया काम। और एंगल जो दूसरे वाला है ROQ वो है 7K के बराबर, और K का मान कितना निकाला है 15, और 15 सत्ते 105, तो 105 आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ के बाद फिर वही काम कर देना आप, तो मुझे लगता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये है कुछ क्वेश्चंस आपके जो कि आपको करने हैं, तरीका बता रहा हूँ करने का, सिर्फ आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो की वीडियो कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, उदाहरण नंबर 2 आपकी NCERT बुक में है, ठीक। समझिए, आसानी से समझ में आएगा, बड़ा टफ नहीं है, आसान है। कहा क्या है उसको पढ़िए जरा, तब तक मैं इसको तैयार करता हूँ बोर्ड को, ठीक आपके पास में। चलिए बात करते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग भी देख लें साथ साथ, ठीक ओके। चलिए बात करते हैं बेटा उदाहरण नंबर 2 की, है ना। और ये कह रहा है कि 6.10 एक फिगर बनाई, इन्होंने चित्र बनाया, चित्र में बना देता हूँ आपके सामने, फिर बात करता हूँ। इसमें इन्होंने चित्र में क्या कहा है कि ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट बेटे हमारे पास में Q है, ठीक है ना आपके पास में, और यहाँ पे कहीं बीच में O है। इस O से जो है स्थिति ऐसी बनी हुई है कि एक लाइन है इस तरीके से ऊपर जा रही है जिसको हमने S कहा है। तो दो कोण बने हैं। अभी जरा लाइन पढ़ें पहले, फिर उसके बाद समझ में आएगा चित्र। इन्होंने कहा किरण OS, ये जो OS है दिख रही है ना, किरण OS जिस पे मेरा चौक चल रहा है, किरण OS PO के ऊपर खड़ी है, बिल्कुल खड़ी है। तो खड़ी होने का मतलब क्या है कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये अगर x है ये y है, और x प्लस y कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कौन कहता है ये बात, अभिग्रहित एक जो हमने बताई थी वो कहती है। ये बात समझ में आया। किरण OR, किरण जो OR है, और OT, किरण OR तो उसमें कहीं है ही नहीं आपके पास में, अभी बनाते हैं। और OT क्रमशः POS को तो एक आपके पास में एक लाइन और खींचनी पड़ रही है यहाँ पे, इसको हमने कहा है R, क्या कहा है R। POR तो क्या कर रही है, इस कोण को समद्विभाजक कर रही है, यानी कि समद्विभाजक का मतलब है कि जितना कोण बेटे इधर की तरफ ये वाला है उतना ही कोण बेटे हमारे पास ये वाला है, ठीक। अब ऐसे ही एक लाइन और इस वाले कोण को समद्विभाजित कर रही है इधर की तरफ, और इसका नाम इन्होंने दिया है, पॉइंट दिया है T, यानी कि जितना कोण बेटे इधर वाला ये वाला है, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं आपको, तो ये वाला है वो बराबर होंगे। ये जितना है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है,
किसी को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो उसकी गलती, मेरी गलती नहीं, हाई क्वालिटी में वीडियो बनी है, आप लोग सेटिंग में जाके क्वालिटी हाई में देखें वीडियो, तब ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे आपको। तो भाई साहब कह रहे हैं कि यदि दिया है आपको, क्या दिया है, दिया है कि कोण POS अगर हमारे पास x हो, कितना हो, x हो, तो हम लोगों को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल ROT का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, ROT का मान ज्ञात करना, बड़े आसानी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपके पास में ROT का मान ज्ञात करना है। ROT देख ले जरा, कहाँ है ROT। POS कौन सा है, POS मीन्स ये पूरा एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा x दिया है, ये पूरा का पूरा x दिया है, और हमें कहा गया है ROT, ROT मीन्स ये वाला निकालना है, ये वाला है ना। डायग्राम क्लियर नहीं है तो आप लोग NCERT साथ साथ पास रखेंगे तो उसमें डायग्राम है, तो उसको निकालने का बड़ा आसान तरीका, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। हल कैसे करते हैं हमें पता है कि हमें जो OS है वो PO के ऊपर खड़ी है, उसने पहले ही कहा है OS जो है, OS POQ, ये एक पूरी रेखा POQ कह दी इसने, POQ 3 बिंदु संरेख लेकर के बात करी, ठीक है, ये वाली POQ पर खड़ी है, कहाँ खड़ी है, POQ पर खड़ी है। तो सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है कि POR प्लस ROS नहीं, गलत कर रहा हूं ना मैं, गलत कर रहा हूं बिल्कुल, कि हमारे पास कौन सी रेखा खड़ी, ये खड़ी है इस पे, ऐसे मान लो, अलग से चित्र बना लो, ये P है, ये O है, ये आपके पास में Q है, तो ये खड़ी है इस पे, ठीक है ना, S, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण 180 होगा, यानी कि कौन सा, एंगल POS प्लस एंगल SOQ हमारे पास 180 डिग्री होगा ही होगा, इसे कोई मना करने वाला नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। किताबों में इसको QOS कहा है या OSQ कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वर्टेक्स जो शीर्ष है वो बीच में आना चाहिए। इसका मान दिया गया है, ऊपर हमें x है तो इसको x लिख दें, x प्लस एंगल QOS इज इक्वल टू आ जाएगा 180, ठीक है बेटा, बिल्कुल समझ में आ रही है बात, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से अगर मैं एंगल QOS का मान निकालूं तो आपके पास में 180 माइनस x आ जाएगा, इसको समीकरण 1 बना के छोड़ देंगे, इससे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे आपके पास में, ठीक है। अब हमें एक चीज और दी गई है, क्या, कि जो OR है, चित्र में देखिए OR जो है, OR POS, OR जो है, OR जो है, ये OR वो POS को संविभाजित कर रही है, तो बेटे जितना ये है उतना ही ये है, बात समझ में नहीं आ रही, जितना ये है उतना ही ये है, तो OR POS को क्या करती है, संविभाजित, ठीक है ना, इसको हटा दो, समझ में तो आ ही गया, करती है, क्या करती है, संविभाजित करती है। जब संविभाजित करती है तो सिंपल सी बात है, जो कोण आपके पास में आएगा, ROS, ध्यान से देखिए, ROS की बात करूं मैं, ROS ये कितना होगा, ये एंगल POS जो पूरा जो एंगल है इतने वाला जो x है उसका आधा होगा या नहीं होगा, यानी कि इसका मान आ जाएगा x/2, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, कितना आएगा, x/2। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल ROS जो है वो आपके पास में x/2 के बराबर रहेगा, और इसको भी चाहे तो आप कुछ मान के छोड़ दो, यहाँ इसकी जरूरत हम लोग आगे पड़ेगी, हो गया काम, मैं बाद में इसको सबको जोड़ दूंगा, टेंशन मत लो, मैं यहाँ खत्म करता हूँ क्वेश्चन को अब, ठीक है ना। बहुत आसानी से समझ में आया होगा अभी तक, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, समय आपके पास पर्याप्त है, समझने का प्रयास कीजिए, NCERT में भी पूरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब एक बात वो सुनो, इसी प्रकार हम लोग एक बात भी तो कर सकते हैं, इसी प्रकार हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि जो एंगल है आपके पास में, कौन सा, चित्र में देखिएगा वहां पे,
कि एस ओ टी जो है, एस ओ टी एंगल एस ओ टी वो 1/2 यानी कि आधा होगा किसका, इसका एस ओ क्यू का, एंगल एस ओ क्यू का आधा होगा नहीं होगा, पता होगा नहीं होगा, ठीक है, एस ओ क्यू का, एस ओ क्यू, या इसको जैसे कि हमने यहाँ पे क्यू ओ एस यूज करा था तो इसको इंटरचेंज कर लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्यू लगा लो शुरू में, एस बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसका आधा होगा, इसका आधा होगा। तो एंगल एस ओ टी जो होगा बेटा, एस ओ क्यू का मान कितना निकाल रखा हमने, ये निकाल रखा, देखो यहाँ 180 माइनस एक्स बटे 2, या एंगल एस ओ टी जो होगा वो आपके पास में आ जाएगा, इसको अलग अलग अगर मैं कर लूँ 180/2 माइनस एक्स बटे 2, इसको सॉल्व कर लें 90 है माइनस एक्स बटे 2, बिल्कुल ठीक है नहीं। मुझे लगता है कि ये चैप्टर तुम्हें डराने लग जाएगा अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो मैं, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं आप लोग अपनी कॉपी बनाइए, सिंपल सी बात है, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग समझ के उस क्वेश्चन को करिए। कोई दिक्कत आती है, दिक्कतें भाई हाँ आती हैं, हमेशा आएंगी, दिक्कतें खत्म हो गई तो बात ही खत्म हो गई, फिर दिक्कतें जरूर आएंगी, इसके अंदर हमेशा आएंगी, समझने में परेशानी कहीं ना कहीं बनेगी, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दे करके करोगे, जल्दबाजी में काम नहीं करोगे तो इजीली समझ में भी आएंगे। बस हो गया काम, हो गया काम, हमने ये चीज़ निकाली x/2 और ये एंगल एस ओ टी बेटे जो है वो निकाल लिया हमने इतना। अब मैं जो पूछा उसका काम हो चुका, मैं कहाँ करूँ, मैं यहाँ देखो जगह मेरे पास है, इस बोर्ड को छोटा है, इसको बड़ा करूँगा 1-2 दिन में यार, बड़ा बोर्ड लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, हमें निकालना है आर ओ टी, आर ओ टी, आर ओ टी, आर ओ टी किसके बराबर होगा, आर ओ एस, आर ओ एस, बिल्कुल ठीक है, प्लस 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 एस ओ टी, कोण एस ओ टी, मतलब इसको यानी कि किसको, बड़ा घिचपिच हो गया यार है ना, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को अगर मैं जोड़ दूं तो ये पूरा मिल जाएगा ना आपको जो पूछ रहा है वो, बस हो गया काम। इसका मान कितना निकाला, x/2 निकाला है पीछे, और इसका मान निकाला है हमने 90 है माइनस x/2, बिल्कुल ठीक है, x/2 प्लस का x/2 माइनस का तो खत्म हो गया, कट गया, तो आंसर आ गया 90 डिग्री, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, इतना कठिन काम नहीं है, और अब आप बड़े भी हो गए हो बच्चे, ठीक है, तो थोड़े से बड़े काम करने की भी आदत आपको डालनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है आपके पास में। अब इसमें एक एग्जाम्पल नंबर बचता है, 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 को आज ही खत्म करके आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 2 करा दिए, एग्जाम्पल आज खत्म हो जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं, तब तक आप अपनी किताबों पढ़िए, क्या है, बहुत आसान एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा लिखा हुआ लग रहा होगा। अच्छा, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बड़े लंबे लंबे लिखे रहते हैं, उनका सॉल्यूशन भी लंबा होता है, उसका कारण मैं बताता हूं आपको, वो इस वजह से लंबे लिखे रहते हैं ताकि वो पूरी चीज खोल के बताते हैं, कोई भी किताब को पढ़े इजीली उनको समझ में आ जाए, ठीक है नहीं। चलिए उदाहरण नंबर हम करते हैं, उदाहरण नंबर आपके पास में 3 की बात करते हैं। 3 में कहा गया है, एक आकृति पहले बना लो यार, है ना, इन्होंने एक आकृति दी है, इधर पी ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है, इधर की तरफ क्यू है, ये पी है, बीच में एक पॉइंट हमने ओ ले लिया, ठीक है ना, आपके पास में इधर ही नीचे की तरफ आया आपके पास में एस, और भाई साहब इधर को थोड़ा सा यूं करते हुए जा रहा है आर, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस 4 किरणें हैं, बिल्कुल दिख रही है, ओ पी, ओ आर, ओ एस, ओ क्यू जो है 4 किरणें हैं, मान गया मैं। सिद्ध करना है मेरे को, इस बार सिद्ध करा रहा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, बड़ा आसान है ये बेटा, सिद्ध करना है कि जो एंगल आपके पास में पी ओ क्यू प्लस, अभी देखें पहले लिख लें, है ना, एंगल क्यू ओ आर पहले लिख लूं पूरा, प्लस एंगल एस ओ आर प्लस प्लस एंगल पी ओ एस, इनका सबका योग 360 होगा, इन्हें देख लो कहाँ कहाँ हैं, इनको क्या करो देख लो कहाँ कहाँ हैं, देखो पी ओ क्यू, पी ओ क्यू तो ये हो गया, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर बेटे ये हो गया, एस ओ आर, एस ओ आर ये वाला हो गया,
POS ये वाला हो गया। बिल्कुल होता है, आपको पता है इन सबका योगफल एक चक्कर पूरा घूम गए तो 360 ही होगा, लेकिन सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लगा लो, क्योंकि इसमें कोई सरल रेखा बन नहीं रही। सरल रेखा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस ये 180 ले लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके अंदर कोई सरल रेखा नहीं है, तो इस आकृति में थोड़ी सी मैं रचना कर रहा हूँ आपके सामने, मैं इसी में कर दे रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा पीछे बढ़ा रहा हूँ उस तरीके से। आप एनसीईआरटी में देखना बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया क्वेश्चन, इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दे रहे हैं, है ना। और इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं टी, इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं, टी। अब हमें एक चीज स्पष्ट दिख रही है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, लिखने का तरीका वही रहेगा। उत्पत्ति लिख लो इसका, जिसे प्रूव करते हैं उसको क्या कहते हैं, उत्पत्ति, या फिर हल ही कर लो इसको, क्वेश्चन है तो हल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। क्या है कि जो हमारे पास PO है, PO, इसमें पहले रचना करनी पड़ेगी, एक चीज लिखनी पड़ेगी, रचना। क्या करनी पड़ेगी, जो काम हमने किया रचना। रचना क्या होता है, जब कोई आकृति में हम लोग अपनी तरफ से कुछ काम करते हैं तो उसको लिखना भी पड़ता है, बताना पड़ता है ये काम हमने अपनी तरफ से किया। हम कहेंगे कि O चौको को पीछे मतलब इधर की तरफ टी तक बढ़ाया, ये हमने काम किया है, ये हमने काम किया, और कुछ काम इसमें नहीं किया। उसके बाद हम लोग हल करते हैं, ये सिद्ध करना है, ये रचना कर ली, अब हम हल कर रहे हैं। इसमें क्या है कि जो PO है बेटा, वो TQ, देखो ये PO जो है, PO वो इस TQ, अगर मैं TQ को थोड़ा सा लिख लूँ, ये T लिख लिया मैंने, ये Q लिख लिया, ये TQ लाइन यहाँ उठा ली, और ये PO हो गया, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, TOQ पर खड़ी है, खड़ी है ना, बिल्कुल खड़ी है। तो अगर खड़ी है तो यानी कि ये एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो लिखिए एंगल POT प्लस एंगल POQ, यानी कि POT, इस चित्र में ये बनेगा POT और POQ 180 होंगे, इसको छोड़ देंगे यहीं पे, फर्स्ट हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना आपके पास में, ठीक, ओके, ठीक। अब इतना काम करने के बाद इसका काम ही तो हमने अपनी ऐसे डेमो बनाया था बीच में, इसको हटा दिया मैंने। अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओ, कि ये लाइन जो सरल रेखा है नीचे की तरफ भी तो इस पे ये लाइन खड़ी है ना आपके पास में, बिल्कुल ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा हमें पता है कि सीधी रेखा है, इस पे बनने वाले जितने कोण हैं इनका योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो अगर हम एक काम कर लें कि एंगल नीचे वाले जितने एंगल हैं, कौन कौन से एंगल है, एक तो TOS प्लस एंगल आपके पास में SOR प्लस एंगल QOR, देखिए यानी कि कौन सा, ये वाला, थोड़ा सा स्पीड स्लो करके देख ले वीडियो में, अगर आपको थोड़ा सा भी तेज लग रहा हो तो ऑप्शन है स्लो करने का, आप स्लो कर लें, बहुत आराम से आपको समझ में आएंगी चीजें। फिर कि कौन सा, ये वाला और फिर ये वाला और फिर ये वाला, इन तीनों का योगफल कितना होगा, ये भी तो 180 होगा भैया, होगा नहीं होगा आपके पास में, ये भी 180 होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इस समीकरण को और इस समीकरण को जोड़ दूं, जोड़ो, समीकरण 1 को 2 में जोड़ दो, काम बना पड़ा है। जब इसको जोड़ेंगे एंगल POT प्लस एंगल P, चौक जरा ले लें यार, चौक खत्म हो गई यार, क्या हो जाएगा इसी से काम, चलो देखते हैं इसी से। एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR, आपके पास हो जाएगा 180 360, 180 360 आपके पास में, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया हमने, अब देखिए प्रूफ करना था, POS भी आ गया, QOR भी आ गया, SOR
SOR भी आ गया। POS नहीं आया है, अब POS इनसे आ जाएगा। देखो अब जो बचे हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, एंगल POT प्लस एंगल TOS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो अगर इनको जोड़े POT कहाँ है, POT मतलब इसकी बात हो रही है, इस वाले की। फिर है TOS यानी कि इस वाले की बात हो रही है। जब जुड़ेंगे तो पूरा बन जाएगा ना ये वाला। इसको क्या कहेंगे, POS एंगल, इसको कह देंगे, इन दोनों क्या कह देंगे, POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 360। कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लीजिए, बिल्कुल आंसर आ गया। ये देखो सब मिल जाएंगे इसमें, POQ QOR SOR POS। तो हो गया प्रूफ। अच्छा, इसमें एनसीईआरटी में क्या है कि एक स्टेप इसने और फालतू किया है थोड़ा सा इसमें, अगर आप समझोगे वहां एक स्टेप फालतू किया, आप इतना भी करोगे तब भी काम चल जाएगा। मैंने आपको थोड़ा सा इजी करने का प्रयास किया, थोड़ा और उलझाने का कोशिश नहीं की है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे, और अगर इन 3 एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से समझिएगा, एनसीईआरटी में देखिएगा, मेरी वीडियोस में देखिएगा, कोई पॉइंट आपको अगर कंफ्यूजन रहता है तो कंफ्यूजन दूर करने के बहुत तरीके हैं। अभी हम लोग आगे धीरे धीरे इस चैप्टर में बढ़ेंगे, धीरे धीरे, नॉट टू फास्ट, हम ज़्यादा तेज नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें पता है, मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजन बन जाता है इसके अंदर बच्चों को। लिखने का तरीका मेन है इसमें, चीज़ें आपको अगर बेसिक्स पता है तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, यानी कि छोटी छोटी बातें नहीं पता है, तो भैया आप फिर इसमें लटक जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। कल वाली वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 3 में हम लोग 6.1 करेंगे। बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।